समाज जिस तरीके की सोच रख रहा है उसी तरीके की चीज ये लोग परोस रहे हैं, तो इनको रोज रेला रेली है। कारण रहा कि आप अश्लील के समर्थन में आ गए। अश्लील के समर्थन में हो ही नहीं सकते हैं कभी हम। बात ऐसी आ गई मुहाने पे कि हमको माइक लेके खड़ा होना पड़ा और हमने सवाल किया जनता से राय जाना। इसका मतलब जनता गलत है? सुनने वाले लोगों की मानसिकता क्या दर्शाती है आप बताइए हमको। गलत है ना? आप बताइए। आप मानते हैं? हम अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल उनकी सोच ही ऐसी है कि उसी चीज को पसंद करेंगे। आंसर के साथ साथ चटक गीत चाहिए, चटनी चाहिए। रामायण महाभारत के बाद चटनी की क्या जरूरत है? दिल से दर्द हुआ, चूंकि हम लोगों ने भोजपुरी के लिए त्याग किया है, हम लोगों ने अपने आप को दफन किया है। भाई लड़ोले पड़ोस माने के परी जमाना के दोस्त अशोक मिश्रा के। अब सुनिए स्थिति, सुनी हमारा दर्द समझिए। एक गाना थोड़ा सा उसमें रस डाल दिए थे, खेसारी लाल जी के द्वारा आया था कि बिहार वाला लड़का ब्रांड होला, दिन भर में सिर्फ 20 लाख लोग देखे थे, 2 मिलियन। हमको दर्द नहीं होगा तो क्या भोजपुरी के नाम पर पैसा कमाने और नाम कमाने? दर्द तो सबको होगा, लेकिन मजबूरन जब ट्रैक्टरों में अश्लील गाना बजा दिए जाते हैं तो सर कान आप घर पे रख के नहीं आइए। 30 दिन कार्यक्रम का बात। हाँ, तो क्या कार्यक्रम ये निर्धारण करेगा कि हमारे समाज का कौन अच्छा गायक है और कौन नहीं गायक है? भोजपुरी जगत के एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे कवि जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से कभी भोजपुरी जगत में अश्लील गाने नहीं लिखे और इनके सारे गाने लगभग हिट हुए, और इन्होंने ऐसे ऐसे भोजपुरी के धरोहरों को अपना गाना दिया और वो गाना हिट हुआ इनका, और इनका नाम पंकज वसुधरी है। आइए इनसे हम कुछ सवाल जवाब करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले ये कुछ वाद विवादों में भी ये रहे थे, जो कि अनंत कुमार तिवारी बनाम पंकज वसुधरी का वाद विवाद रहा था, जो सोशल मीडिया में काफी ट्रेंडिंग हुआ था। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आभार व्यक्त करते हैं आपको कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। आप अपने पूरे जीवन काल में आप जितने दिन भी मतलब अपने कवि के रूप में भोजपुरी जगत में काम किया और कर रहे हैं, कौन सा ऐसा आपका गाना रहा जो सबसे सुपर डुपर हिट रहा और आपको बहुत अच्छा लगा? एक्चुअली है क्या कि बहुत पहले से उस टाइम से हम लोग हैं, हम लोग भोजपुरी की विरासत कहे जाने वाले हमारे बड़े परम आदरणीय बड़े भाई गोपाल राय, भरत भैया, विष्णु भैया, सारे लोग उन लोगों के टाइम से हम लोग लिख रहे हैं। अशोक मिश्रा जी सब सर्वप्रथम हमारे गीतों को आवाज़ दिया था अशोक मिश्रा जी ने, उसके बाद गोपाल भैया ने। गोपाल भैया मुझे बहुत दिल से मानते। पंकज सिंह के बाद पंकज के आगे पंकज वसुधरी लगाने का सबसे बड़ा पहल गोपाल भैया का है, और गोपाल भैया ने जो मुझे सम्मान दिया है, मुझे उनके साथ रह के जो सीख मिली है, उस सीख को मैंने हम लोग अपने लिए उनके द्वारा दिए गए वरदान मानते हैं। चूँकि उनके साथ रहने से हमको बहुत अनुभव हुआ है। वो अलग बात है कि हम लिखते हैं, वो गाते हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन उनके मुखारबिन से बहुत गीतें बजी हैं और एकदम विशुद्ध भोजपुरी। बिल्कुल, इसीलिए हमने सबसे पहले हम यही जानना चाहते कि वो कौन सा गाना रहा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, मतलब बजा और आपको भी अच्छा लगा? माता का भजन है, देवी माता का भजन है। एक साल बहुत आंधी तूफान आ गया था, पंडाल ढह गए, तो उसी टाइम की वो गीत है। चौना बने हम सिकिया नो डोलेता ही बनवाना, मैया मुरीला वेली बसेरा होता है बनवाना, दीदिया रे दीदिया जीजे पर मनवा डोले, तोर बरवा पढ़ल लिखल मोर बकलोले, दीदिया रे दीदिया जीजे पर मनवा डोले। गोपाल भैया गवनी आ गोपाल भैया के गवला के बाद कतना लोगों को बोले ठेकाने के भोजपुरी में केहू बाकी ना रहल, केहू नहीं खे बाकी नहीं खे ओकरा के केहू जना रूप से कॉपी कैले होखे। भोजपुरी जगत के आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कभी अश्लील शब्द का उपयोग नहीं किया अपने गानों में, लेकिन क्या कारण रहा कि आप अश्लील के समर्थन में आ गए? अश्लील के समर्थन में हो ही नहीं सकते हैं कभी हम, क्योंकि एक स्टेज से एक ऐसा आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि भोजपुरी कभी अश्लील कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, ऐसा वैसा कुछ मैटर था? ना, बात देखिए क्या होता है, बात कुछ होती है, बात को उठा के कट पेस्ट करके बात को गलत मैसेज दिया जाता है। गलत लोग जितने होते हैं, अब बताइए, जाकी रही भावना जैसी परी प्रभु मुरे देखी तीन तैसी, जिसकी भावना जैसी रहती है वैसे ही व्यवस्था। आप सिंपल तौर पर मोबाइल पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि आप जैसा चीज़ सुनने को क्लिक कीजिएगा, बार बार उसी नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। ये लोग गलत सुनने वाले हैं ही लोग। अच्छा, वायरल हुआ था हमने क्या कहा था, सुनिए बात बता रहे हैं आपको। हमने ये बोला था, हमने एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में नारदी विधा के 2 गायक, आज के टाइम में शिरोमणि गायक हैं वो लोग, आदरणीय बड़े भाई कमलवास कुंवर जी और अभियंता जी, अरविंद सिंह अभियंता जी। वहाँ पर हम गए, हमारे पंचायत के बगल का कार्यक्रम है, हरपुर गांव का। बात ऐसी आ गई मुहाने पे कि हमको माइक लेके खड़ा होना पड़ा और हमने सवाल किया जनता से राय जाना। वेद ग्रंथ की बात हो रही है, विष्णु पुराण से पुराण की, और वहाँ पे गायक डांसर नाच रही है। डांसर के साथ साथ चटक गीत चाहिए, चटनी चाहिए। रामायण महाभारत के बाद चटनी की क्या जरूरत है?
आज ऐसा हो यदि कि ये सब बंद करवा के और रात भर खूब बढ़िया से रामायण गायन का कार्यक्रम चले, महाभारत विष्णु पुराण अति पुराण का, तो क्या दिक्कत है? इसके समर्थन में कितने लोग आ पा रहे हैं? आप लोग हाथ उठाइए कि कितने लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं। भाई साहब, दिल से दर्द हुआ, चूंकि हम लोगों ने भोजपुरी के लिए त्याग किया है, हम लोगों ने अपने आप को दफन किया है कि हम लोग गंदा नहीं लिखेंगे, चाहे गीत बजे या न बजे। हम गौरवान्वित इसलिए हैं कि भरत शर्मा और विष्णु ओझा, गोपाल राय जैसे लोग भोजपुरी की जो विरासत है, उनके द्वारा यदि संदेश आता है कि भाई कुछ बढ़िया लिखो, हम गाएंगे, और वो लोग लिखवाते हैं, हम लिखते हैं, वो गाते हैं, मेरा लिखना वहीं सार्थक होता है श्रीमान। लेकिन भोजपुरी के लिए हमने त्याग किया है, तो आप बताइए, हमको दर्द नहीं होगा तो क्या भोजपुरी के नाम पर पैसा कमाने और नाम कमाने? दर्द तो सबको होगा, दर्द तो सबको होगा, दर्द उन लोगों को भी होगा जो लोग अश्लील सुनना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन मजबूरन जब ट्रैक्टरों में अश्लील गाना बजा दिए जाते हैं तो सर कान आप घर पे रख के नहीं आइएगा, आपको सुनना पड़ेगा वो गाना। आपकी बात 100% सहमत है। तो श्रीमान आप बताइए कि जहां हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं, हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं, स्थिति ऐसी आ गई है कि दोहरा चरित्र का पूरा माने मोटा मोटी बहुत ऐसे लोग हो गए हैं जिनका डबल फेस दिख रहा है समाज में। एक तरफ बात हो रही है कि अश्लील मुक्त भोजपुरी, समा पूरा कलाकार, तो उसी के आड़ में कलाकार को गाली देना है। बात नहीं तो बात समझिए, सारे लोग जब खड़ा नहीं हुए, हाथ नहीं उठाए, तो हमने पूछा सब लोगों से कि अब बताइए कि यदि आपको फ्री किया जाता है, सभी लोगों पूरा समाज बताया कि यदि सारे कलाकारों को, दोनों लोगों को फ्री कर दिया जाता है कि आप कुछ भी गाइए और चुटकुला सुनाइए और लोगों को आनंद दीजिए, भाई साहब आंधी के जैसा होने लगा एकदम। ये ठीक बा, ये ठीक बा। इसका मतलब कि हमारा समाज गंदा हो गया है। समाज, लोग देखिए, समाज एक मैंने वो किसी पंछी मैंने किसी वस्तु का नहीं है, क्योंकि आप एक कवि हैं सर, आप एक कवि हैं श्रीमान, आप कवि हैं, और कवि वो चीज होता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां भगवान नहीं पहुंचता है वहां कवि पहुंच जाते हैं अपनी लेखनी और अपनी सोच से और अपनी चिंतन के माध्यम से। तो समाज हमारा न बिगड़े, इसके लिए सर आपका क्या रहा? आज तक श्रीमान मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आपसे मैंने कहा है आपसे कि दर्द तो मुझे है कि बहुत बढ़िया बढ़िया लिखने वाले लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया उसी नारदी विधा में गाने वाले लोग, सुखनंदन यादव वेद के ज्ञाता, विजेंद्र गिरी बाबा, अरे राम हो राम। अब देखिए विजेंद्र गिरी जी और उनके शिष्य अभियंता, वो महीना में 30 को प्रोग्राम गा रहे हैं, 32 को प्रोग्राम गा रहे हैं, दिन में रात में मिला के। तर्केश्वर ठाकुर, रमाशंकर यादव, स्टार गायक, आवाज के बादशाह कहे जाने वाले पुलिस राय, मुनीब साहनी, दांत खट्टा कर देने वाला गायक, इन सारे गायकों की दुकानें एकदम पूर्ण बंद हो गई। क्या वो गाना नहीं जान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गाना जान रहे हैं। स्थिति क्या हो गई? समाज जिस तरीके की सोच रख रहा है उसी तरीके की चीज ये लोग परोस रहे हैं, तो इनको रोज रेला रेली है। सर एक हम चाहेंगे, आपने अभियंता का बात किया और आपने 30 दिन कार्यक्रम का बात किया, तो क्या कार्यक्रम ये निर्धारण करेगा कि हमारे समाज का कौन अच्छा गायक है और कौन नहीं गायक है? श्रीमान, ये जनता की मांग है, जनता उसको बहिष्कृत करे। मैं कहता हूं, मैं यदि गलत लिख रहा हूं तो मेरे गीतों को 200 भी बताए। इसका मतलब जनता गलत है? सुनने वाले लोगों की मानसिकता क्या दर्शाती है आप बताइए हमको। गलत है ना? आप ना आप बताइए। आप मानते हैं? हम अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, हमने गोपाल राय से भी ये सवाल पूछा कि जो जनता सुन रही है क्या वो जनता गलत है? तो आप क्या इस पर आपका? बिल्कुल उनकी सोच ही ऐसी है कि उसी चीज को पसंद करेंगे। एक भरत भैया का छठ आया है महाराज, भोजपुरी के भीष्म का छठ आता है तो लोग को जानना चाहिए कि वो जरूर आस्था से जुड़े हुए शब्द नहीं रखे होंगे। भरत भैया का गीत आया तो उसको देखे थे, एक सप्ताह में 7,000 की 8,000 था। किसका नाम नहीं किसी का रख रहे हैं, दिन भर में मिलियन गया है। तो भोजपुरी के भीष्म बताइए ना कि और बताइए कि तो भरत शर्मा का खानदान सुने उसको 25 लाख बार। बिल्कुल नहीं है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो क्या पंकज वसुधरी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके अश्लील गाना गाएंगे? कभी नहीं। पंकज वसुधरी इस नवरात्र में वो गाना लिखे हैं। हम देखिए हमेशा कुछ न कुछ अलग किया करते हैं। आदमी से आदमी के नाता कहे दिन दिन बिगड़ जाता है, कोनो करी ना तो जोगे माई कहे आदमी हो गया आदमी के रोगे माई। के बारे में हमने, चाहे हमारे गांव के, मैं सिमरी से आता हूं, चाहे मंटू मधुर जी, चाहे जीतू जहर जी हो, चाहे बाकी अन्य लोगों से हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की कि आपका कहीं भी निगेटिविटी हो या फिर कोई ऐसा हो, लेकिन कहीं भी निकल के सामने नहीं आया। इसलिए हमने सिद्धांतों पर सवाल उठाया। एक कदम कभी नहीं ऐसा हो सकता है। आप सोचिए कि हमने हर समय हम लोगों ने जो किया है। कलू जी का एक मेरा छठ का गीत है, थोड़ा सा उसका शब्द निकाल के देख लीजिए आप। आदमी से आदमी के नाता कहे दिन दिन बिगड़ जाता है, कोनो ना करी ना तो जोगे माई कहे आदमी हो गया आदमी के रोगे माई। इसके बाद अंतरा सुनिए कि नीक खाती हाला के बौर के किनाता आ साधु मंगे भीख गुंडा राजा भल जाता। धन भाई के लुट के भाई बहरी घूमे मुँह चमकाई,
एकरा के कब रोकब कब बनी संजोगे माई, कहे आदमी हो गया आदमी के रोगे माई। नारी प्रधान देश भारत कहाता तब कहे ओढ़नी बीच रोड पर खिंचाता। भाई से भाई लड़े लड़ोले पड़ोस में माने के परी जमाना के दोस्त अशोक मिश्रा के। अब सुनी स्थिति, सुनी हमारा दर्द समझिए। इतना बढ़िया गीत हमको भी उम्मीद है कि ऐसे गीत यदि लिखते हैं, मेहनत करते हैं तो जनता हमको मिलियन में आशीर्वाद देती, 10-20 मिलियन सुनती, लोग कहते हैं कि बाप रे बाप भोजपुरी का विरासत संभाल रहा है। लेकिन ये स्थिति क्या है कि वो आप रंजय बावला फिल्म्स पर जाके सर्च करके देख लीजिएगा, 20-30 हज़ार में अटका हुआ है, 8-10 महीना हो गया। एगो गाना थोड़ा सा उसमें रस डाल दिए थे, खेसारी लाल जी के द्वारा आया था कि बिहार वाला लड़का ब्रांड होला, दिन भर में सिर्फ 20 लाख लोग देखे थे, 2 मिलियन। और बताइए ना, हर कीर्तन गावा ना, हर कीर्तन गावा लेकर लोग टिकमरिया घूमो तो खैर ठीक बा, कोनो बात नहीं के, हम समझौता ठीक ना करो। लेकिन एगो बात बताई कि दर्द देकर रही कि ना रही कि भाई से भाई लड़े लड़ोले पड़ोस में माने के परी जमाना के दोस्त बा।